जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं ये सेंस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। तो हमने पार्ट 1 में ईयर, टंग, नोज़ और स्किन के बारे में बात किया, उसको तो आप लोगों ने देख लिया है। आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे इसमें हम लोग बात करेंगे कि आई किस प्रकार से है। आई को हम लोग आसान भाषा में 3D डायग्राम की मदद से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि जो हमारा आँख है, कॉर्निया और रेटिना कैसे काम करता है, कॉर्निया रेटिना कैसे काम करता है और ब्रेन को किस प्रकार से सिग्नल भेजता है, किस प्रकार से हम देख पाते हैं। ठीक है, इससे जुड़ी बीमारी को भी देखेंगे, काफ़ी बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं सेंस ऑर्गन के बारे में बात करूंगा, आई के बारे में, मानव नेत्र के बारे में। पहले तो हम एक्सटर्नल पार्ट देखेंगे, बाहरी भाग, फिर हम इंटरनल पार्ट देखेंगे, आंतरिक भाग। तो पहले हम लोग डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले देखिए बाहरी भाग यानी कि एक्सटर्नल पार्ट क्या है। तो पहला जो हम लोगों का आई है ना, उसमें आप लोगों का स्क्लेरा आता है जो कि श्वेत पटल होता है। ये आँखों का सफ़ेद भाग होता है। ये मेरा आँख देख रहे हैं, आपका जो आँख है, ये पूरा जो आँख आप देखते हैं, जितना बड़ा करके देखिएगा, पूरा आँख गोला आकार का या कई लोगों का सेंट्रिकल भी होता है। तो पूरा गोला आकार का जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ये जो आँख है इसमें आपको सफ़ेद देखने को मिलेगा पूरा। और इसमें 6 मांसपेशी इसको पकड़ करके रखता है। इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, इसी कारण से देखते हैं, ये इधर उधर देखते हैं, लेकिन ये आप लोगों का 6 मांसपेशी पकड़ के रखता है। और पूरा जो गोला है हमारा आँख, ये पूरा सफ़ेद होता है जो कि स्क्लेरा कहलाता है, श्वेत पटल कहलाता है। इतना बात समझ में आया? आँखों का सफ़ेद भाग होता है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमें सुरक्षा देता है। इसमें कुल 6 मांसपेशियाँ होती है जो कि 6 मांसपेशी से जुड़ा होता है और ये जुड़ा होने के साथ साथ हमें मदद करता है देखने के लिए इधर उधर, ताकि हमारा जो आँख है वो निकल ना सके। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर उसका अच्छे तरीके से बनाया गया है, अच्छे तरीके से पकड़ के रखता है वो। उसके साथ हम आराइज को देखते हैं जो कि परितारिका कहलाता है। इसका जो रंग है ये आप लोगों का ब्लैक है, ब्लू है और ब्राउन है। आराइज यानी क्या होता है? ये जो हमने पूरा देखा श्वेत पटल, स्क्लेरा, इसके अंदर जो आप लोगों को गोल आकार का दिख रहा है, ये आप लोगों का क्या कहलाता है? ये आप लोगों का आराइज कहलाता है। इसका रंग हमेशा ब्लू हो सकता है या किसी का ब्लैक हो सकता है या किसी का ब्राउन हो सकता है। इसके अलावा कोई और कलर नहीं होता है इसमें। अगर इसका हम वर्क देखें तो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। अगर किसी भी प्रकार का फोकस आ रहा है, जैसे कि एक लाइट का फोकस मेरे तरफ आ रहा है, अब जब लाइट का फोकस मेरे पास आया तो जो आराइज है उस पर पड़ेगा और ये क्या करेगा कि प्रकाश का जो हम लोगों का यहाँ पे लाइट आ रहा है उसको ये क्या करता है, आप लोगों का नियंत्रित करता है। इसी कारण से अगर कभी देखिएगा आप नींद से उठें और प्रकाश का मात्रा डायरेक्ट आपके पास ज़्यादा तरीके से आता है, ज़्यादा लाइट में आप जाते हैं, प्रकाश यानी फोकस ज़्यादा आपका पड़ता है आराइज पे, तो ये सिकुड़ जाता है। और कम लाइट में जाते हैं तो फैल जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया ना, अधिक प्रकाश आएगा तो सिकुड़ेगा, कम प्रकाश आएगा तो फैलेगा। जो हम लोग आधार कार्ड बनवाने जाते हैं और आधार कार्ड का जो स्कैनिंग होता है ना, यही आराइज के द्वारा होता है। यही जो आराइज में इंफ्रारेड रे होता है, उसी को आराइज को स्कैन किया जाता है और उसके बाद फिर आधार कार्ड बनता है। ठीक है, जीवन भर के लिए। तो इस प्रकार से आप लोगों का परितारिका का काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं पुपिल क्या कहलाता है, यानी कि पुतली क्या है। अब पुतली क्या है सो देखिए, आराइज के मध्य का काला छिद्र कार्य प्रकाश को सीधे लेंस पे भेजता है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, पहला जो हमारा आई है पूरा जो है आप लोगों का श्वेत कलर का है। श्वेत यानी क्या, सफ़ेद, पूरा हमारा श्वेत है। और ये आप लोगों का श्वेत पटल है, स्क्लेरा नाम है, पूरा श्वेत भाग है। उसके बाद हमारा इसके अंदर जो गोला आकार का होता है, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक आता है, ये आप लोगों का काला छिद्र होता है जो कि आराइज कहलाता है। आराइज के बाद इसी के अंदर में एक और छोटा सा गोला आपको दिख रहा है, वो जो गोला है इसमें प्रकाश सीधे लेंस पे ये भेजता है और ये आप लोगों का काला छिद्र होता है उसका मध्यांतर भाग का। उसके बाद फिर आप लोगों का कॉर्निया आता है। कॉर्निया क्या है, ये आप लोगों का स्वैच्छमंडल आता है। ये आप लोगों का पारदर्शी होता है यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें परत होता है, आँखों का टेम्पराइड ग्लास होता है। ठीक है, आंखों का टेम्पराइड ग्लास होता है। और आई डोनेशन यही कॉर्निया किया जाता है। नेत्रदान, दान में केवल कॉर्निया दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कि भाई बताओ जो हमारा आँख है उसका जो नेत्रदान होता है वो कौन सा नेत्र किया जाता है? पूरा जो आँख है उसको थोड़ी ना निकाल के दे दिया जाता है, बस यहाँ पे आप लोगों का कॉर्निया जो है उसको निकाल करके दिया जाता है नेत्रदान के रूप में। ठीक है,
उसके बाद फिर आप लोगों का कंजक्टिव आता है। आँख में अगर चोट लग जाता है या लाल होने पर प्रभावित होता है तो यही झिल्ली के कारण आप लोगों का होता है। उसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे जानवरों की आँखों में मौजूद जो तत्व होते हैं जिंक होते हैं, उसी के कारण से देखिएगा जो जानवर होगा ना, अगर उसको देखिएगा आप लोग अंधेरे में तो भी उसका जो आँख है वो चमकेगा, जबकि मनुष्य का नहीं चमकता है, जानवर का चमकेगा। क्यों? क्योंकि जानवर में ये आप लोगों का जिंक पाया जाता है उसके आँख में, इसी कारण से वो रात के अंधेरे में देखिएगा काफ़ी ज़्यादा उसका जो आँख है वो चमकता है। ठीक है, इसी कारण से चमकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये समझा कि भाई हमारा सेंस ऑर्गन में जो हमारा कुछ पार्ट है वो किस प्रकार से काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और अच्छे तरीके से समझते हैं। मैंने आप लोगों को ये समझाया है कि हमारा एक्सटर्नल पार्ट क्या है। एक्सटर्नल पार्ट यानी कि बाहरी परत क्या है हमारा पूरा आई का। शुरुआत से अच्छे तरीके से फिर से समझो। जो हमारा आई है ना, यहाँ पे जो आप गोला आकार के देख रहे हो, इसके अंदर आप लोगों का श्वेत पटल होता है। जैसे कि मैंने कहा, ये आप लोगों का स्क्लेरा कहलाता है, श्वेत पटल कहलाता है। पूरा आप लोगों का गोला आकार का होगा और ये आप लोगों का पूरा सफ़ेद होगा। इसके अंदर में एक आप लोगों का जो होता है वो आराइज होता है। ये आप लोगों का 3 कलर का होगा, सिर्फ एक होगा ब्लू, एक होगा ब्लैक और एक होगा ब्राउन। ठीक है, ये परितारिका कहलाता है। और प्रकाश की मात्रा जो होता है इसको ये नियंत्रित करता है। अगर ज़्यादा प्रकाश आएगा तो सिकुड़ेगा, अगर कम प्रकाश आएगा तो फैलेगा। ये आराइज का काम है। और उसके बाद फिर इसके मध्य में ही एक आप लोगों का प्यूपिल आता है, इसके मध्य में ही एक आप लोगों का पुतली आता है। ये आराइज के मध्यांतर में होता है और इसका काम क्या होता है? लेंस पे फोकस करने का। ठीक है, और उसके बाद फिर इसके बाद एक कॉर्निया आता है, इसी को नेत्रदान के समय दिया जाता है। और उसके बाद एक कंजक्टिव आता है जो कि चोट लगने पे लाल हो जाता है। ठीक है, और फिर ठीक हो जाता है। और उसके बाद फिर एक और आप लोगों का आता है जिसके बारे में, जिंक के बारे में मैंने बताया बाहरी परत में, कि जानवर को देखिएगा ना अंधेरे के समय तो उनका जो आँख है वो चमचमाएगा, जबकि जो मनुष्य है उनका नहीं चमचमाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जिंक पाया जाता है उसके आँख में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने एक्सटर्नल पार्ट के बारे में पढ़ा। अब मैं आप लोगों को इंटरनल पार्ट के बारे में बताऊँगा, यानी कि जो हमारा आँख है उसका अंदर किस प्रकार से काम करा जाता है। यहाँ पे हम आँखों का इंटरनल पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आँखों का हम लोग इंटरनल पार्ट यानी कि आंतरिक भाग देखेंगे। सबसे पहले आई लेंस आता है। आई लेंस जो है ये आप लोगों का कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। इसका कार्य क्या है, वर्क क्या है? प्रकाश को रेटिना पर फोकस करना होता है। अगर यहाँ पे स्वार्धिक आप लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला भाग ये होता है, कौन? आई लेंस। उसके बाद क्लियरी मसल्स आता है, ये आप लोगों का पक्षभागी मांसपेशियाँ होता है। लेंस को ये पकड़ के रखेगा, लेंस को क्या करेगा? पकड़ के रखता है। इसका काम क्या होता है? सिलियरी मसल्स का, ये आप लोगों का समजन क्षमता होता है, ये आप लोगों का एडजस्टमेंट कराता है। किसको? फोकल लेंथ को। फिर दूर की वस्तु जो है उसके लिए लेंस को पतला करेगा, और अगर आप पास की वस्तु है तो लेंस को मोटा करेगा। तो ये काम है आप लोगों का सिलियरी मसल्स का। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों का आगे देखते हैं, ये आप लोगों का चौरोड आता है, ये आप लोगों का पटल कहलाता है। इसका कार्य क्या होता है? रेटिना तथा पूरी आँख को जो आप लोगों का ब्लड है उसको सप्लाई करना और न्यूट्रिएंट्स देना, यानी कि पोषण देना। और उसके बाद आँखों के द्रव आते हैं जिसमें हम लिक्विड देखते हैं, लिक्विड आप लोगों का पाया जाता है आँख में। अब यहाँ पे एक्वस ह्यूमर पाया जाता है जो कि जलीय द्रव होता है, और एक आप लोगों का लिक्विड द्रव पाया जाता है। लेंस के आगे लेंस की सुरक्षा के लिए एक आप लोगों का काचाभ द्रव होता है, और लेंस और रेटिना के बीच में 80% भाग आँख का गोल आकार होता है। आपको अच्छे तरीके से इंटरनल पार्ट भी बता देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, पहला जो हमारा इंटरनल पार्ट है उसमें आई लेंस आता है जो कि आप लोगों का उत्तल लेंस होता है, जो कि आप लोगों का कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसका काम क्या होता है? रेटिना पे फोकस करवाता है। ये रेटिना पे ये फोकस करवाता है, और इसका जो आप लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये वाला भाग ये होता है क्या? आई लेंस। उसके बाद क्लियरी मसल्स आता है, ये क्या करता है? एडजस्टमेंट करवाता है। क्या करवाता है? एडजस्टमेंट फोकल लेंथ को। दूर की वस्तु के लिए हमें क्या करना होता है? पतला कर देता है लेंस को। दूर की वस्तु देखने के लिए पतला कर देगा लेंस को, और पास की वस्तु देखने के लिए मोटा कर देगा लेंस को। तो ये काम होता है इसका। उसके बाद फिर मैंने ये समझाया कि आप लोगों का रक्त पटल होता है, कोरोड। ये क्या करता है? रेटिना तथा पूरी आँख को ब्लड सप्लाई करता है और पोषण सप्लाई करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। उसके बाद आँखों का द्रव आता है, लिक्विड आता है, इसी में आप लोगों का लिक्विड द्रव पाया जाता है। एक्वा ह्यूमर पाया जाता है, जलीय द्रव। लेंस के आगे लेंस की सुरक्षा के लिए ये लगा होता है। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा, शायद दिखाई भी ना दे। उसके साथ आप लोगों का ह्यूमर आता है, काचाभ द्रव। लेंस और रेटिना के बीच में 80% भाग जो होता है आँख का गोल आकार ही होता है। तो इस प्रकार से आपने ये समझा एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी बाहरी और आंतरिक जो भाग है किसका? आई का, वो किस प्रकार से काम करता है। अब
अब यहाँ पे हम आगे समझते हैं इमेज फॉर्मेशन रेटिना, यानी कि प्रतिबिंब और रेटिना किस प्रकार से काम करती है। सो देखिए, अब इसमें आप लोगों का दृष्टि पटल आता है जो कि रेटिना कहलाता है। ये आँखों का पर्दा होता है, स्क्रीन होता है। इमेज नेचर, इसमें तो पहले आप लोगों का इमेज का जो नेचर होगा वो रियल होगा। जाहिर सी बात है, रियल है तो इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा बनेगा। वस्तु को छोटा ब्रेन करने के लिए इस उल्टे चित्र को सीधा करके समझाता है। फिर आप लोगों का येलो स्पॉट आता है, पीत बिंदु, ये आप लोगों का रेटिना का मध्य भाग होता है, ये क्लियर इमेज दिखाता है। फिर आप लोगों का फोबा सेंट्रलेस आता है, ये आप लोगों का मैकुला के अंदर का गढ़ होता है, ठीक है, जो कि आप लोगों का निशाना लगाते समय प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर अंध बिंदु आता है, जहां से ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क के लिए निकलती है, कोई प्रकाश नहीं यहाँ पे पहुंचता है, और ये आप लोगों का अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट होता है। उसके बाद फिर इस प्रकार से आपने ये समझा, पूरा मैंने यहाँ पे समझा दिया आप लोगों का। ऑप्टिक नर्व यहाँ पे है, यहाँ पे प्यूपिल होता है, यहाँ पे लेंस होता है, यहाँ पे आप लोगों का रेटिना होता है, ठीक है। डिटेल से आप लोग समझें ऑप्टिक नर्व और सेल को। अब यहाँ पे आप लोगों का शंकु कोशिकाएं आता है, इसका रंग की पहचान ये करता है। बीमारी, इसी में आप लोगों का कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम इसमें प्रभावित होता है, बीमारी कलर ब्लाइंडनेस। डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, बोलते हैं कि कलर किस प्रकार से है, लाल की जगह हरा दिख रहा है तो प्रॉब्लम ही है, यही आप लोगों का बीमारी होता है। एक्स क्रोमोसोम इसमें प्रभावित होता है, और काफ़ी सारे व्यक्ति को ये नहीं होता है, कम व्यक्ति को होता है, ठीक है। उसके साथ फिर आगे आप लोग देखिएगा, इसमें आप लोगों का क्षण कोशिकाएं भी आता है। इसका कार्य क्या है? अंधेरे कम रोशनी में देखना। इसमें बीमारी क्या है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझें, क्षण कोशिकाएं अंधेरे में जो है ना, कम रोशनी में आपको दिखाई नहीं देगा, लगेगा कि आप अंधा हो गए हैं, और जब सुबह उठेंगे तो पूरा आपको साफ दिखेगा। क्यों होता है? रतौंधी के कारण होता है। इस बीमारी से कैसे बचें? कद्दू खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा गाजर खाइए, हमेशा खाते रहिए तो हमेशा स्वस्थ रहिएगा, ठीक है। तो विटामिन प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ आपका सेवन करना होगा, तब आपको रतौंधी बीमारी नहीं होगा। उसके बाद फिर आप लोगों का तुलना आता है, आई वर्सेस कैमरा का तुलना। ह्यूमन आई, मानव नेत्र, और कैमरा, ये आप लोगों का रिफिन फिल्म होता है, इसमें आप लोगों का सेंसर होता है। यहाँ पे और कुछ लिखा है, कैमरा का लेंस किस प्रकार से है, ह्यूमन का लेंस किस प्रकार से है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, ठीक है। डायग्राम के थ्रू ऑप्टिक नर्व मैंने समझा दिया है। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, ये दो टॉपिक आता है। पहला तो आप लोगों का हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा आप लोगों का मायोपिया। ये दोनों जो है ये फिजिक्स का आप लोगों का टॉपिक है, बायोलॉजी में जियोलॉजी का टॉपिक नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ ताकि ये भी टॉपिक आपका कवर हो जाए, क्योंकि इसी से जुड़ा आप लोगों का मुद्दा है, तो इसी में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। फिजिक्स में आप 10वीं में पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का मायोपिया आता है। मायोपिया को हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसमें व्यक्ति को पास की चीज़ें तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देती है। अब यहाँ पे धुंधली या साफ क्यों नहीं दिखाई देती? सो देखिए, लक्षण इसमें क्या होता है? दूर रखी चीज़ें या बोर्ड पर लिखा हुआ साफ ना दिखना, दूर की वस्तुएं देखते समय आंखों पर जोर पड़ता है या दर्द होता है, लगातार सिर दर्द होता है, बार बार आंखें में झपकाना होता है। इसका कारण क्या है? जो हमारा आँख के गोला होता है ना, जिसको आई बॉल कहते हैं, उसका आकार ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है और कॉर्निया का आकार बदल जाता है। इसी के कारण से ये देखने को मिलता है। माता पिता को भी समस्या होता है, इसी कारण से जेनेटिक्स भी आ सकता है। मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी के सामने बहुत अधिक समय बिताने के कारण ये होता है। इसका आज 21वीं सदी में उपचार भी है। अब इसका उपचार क्या है? डॉक्टर के पास जाइएगा, बोलिएगा कि चश्मा जो है माइनस में है, उसको हटा दीजिए। तो वहाँ पे अलग अलग उसका होता है प्रोसेस, जैसे कि लेसिक होता है, कॉन्ट्रा विज़न होता है, स्माइल होता है, अलग अलग प्रकार का 5 मिनट का ऑपरेशन होगा। 5 मिनट आपको लेटाएगा, उसके बाद फिर अच्छे तरीके से लेंस जो आप लोगों का है ना, ये जो आई बॉल है, ये तो ठीक नहीं किया जा सकता है पहले की तरह, लेकिन फिर से चश्मा आपका हटाया जा सकता है। जो आप लोगों का होता है उस पर लेज़र लाइट मारेगा, और उसके बाद फिर अगर आप 20 साल के हैं या 18 साल के हैं, तब ये आप लोगों का लेसिक कराया जाता है, और लेसिक सर्जरी द्वारा इसे हमेशा के लिए ठीक किया जाता है, ठीक है। 21वीं सदी में इसका जो आप लोगों का इलाज है ये उपलब्ध है। लेकिन ये जो आँख है उसको 18 से 20 साल के बाद ही क्यों सर्जरी कराया जाता है? पहले क्यों नहीं कराया जाता? पहले इसलिए नहीं कराया जाता है क्योंकि जो आँख है ना, ये 18 साल तक बच्चे में डेवलप्ड होता है, और ये आप लोगों का स्टेबल नहीं होता है। डॉक्टर का कहना है कि ये स्टेबल जब होगा 18 से 20 साल के बाद ही, तभी आप इसके साथ कुछ कर सकते हैं। उससे पहले अगर करते हैं तो फिर से चश्मा आने का खतरा बनता है, यानी कि चश्मे आने का नंबर, ठीक है। आई बात समझ में? तो वो आप लोगों का 18
से 20 साल तक स्टेबल जब हो जाएगा तभी आप लोगों का ऑपरेशन ये होगा। 5 मिनट का ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे आपने ये समझा, यहाँ पे मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है कि आप लोगों का मायोपिया क्या है। अब मैं आप लोगों को हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बात करता हूँ। अब यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया है, इसमें दूरदृष्टि दोष होता है। चश्मा या प्राकृतिक रूप से हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसे लेसिक सर्जरी कराया जाता है। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या है? दूर की वस्तु आपको साफ दिखेगी, पास की वस्तु धुंधली दिखेगी, ठीक है, या बिल्कुल साफ नहीं दिखेगी। इस कारण से इसमें भी लेसिक सर्जरी होता है। इसमें भी वही सर्जरी है, जाइए ठीक करवाइए, अच्छे तरीके से हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया के इलाज के विकल्प भी दिए गए हैं। लेसिक, इसमें भी 18 से 21 वर्ष की आयु तक ही आप करवा सकते हैं, उससे पहले नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है। बच्चों में ज़्यादातर सभी बच्चों में मायोपिया होता है, ठीक है, और जो बड़े होते हैं उसमें हाइपरमेट्रोपिया होता है। बस इतना याद रखो। ये दोनों फिजिक्स का टॉपिक था, मैंने इसमें भी बायोलॉजी के जियोलॉजी में कंप्लीट करवा दिया है, ताकि अच्छे तरीके से आप ये जो पॉइंट है इसको अभी ही नोट करके समझ लो। आज का टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैं हर एक चीज़ आप लोगों को समझा दिया हूँ इस वीडियो में। पहले तो मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को सेंस ऑर्गन 4 बता दिया है। आज का जो वीडियो था ये 5वां सेंस ऑर्गन था, आई। इससे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सक्षम है उसका उत्तर देने के लिए। धन्यवाद।